हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्विच केस का यूज़ करने वाले हैं और स्विच केस की हेल्प से हम एक बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, फाइंड द मंथ। यूज़र से हम इनपुट लेंगे 1 से लेकर के 12 के बीच में, और जो भी इनपुट यूज़र हमको देगा फ्रॉम नंबर 1 to 12, हम उसके अकॉर्डिंग कौन सा मंथ है वो हम शो कराएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो इसका डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स है। जितना इजी हो सके मैं उतना इजीली आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा। ये सब इसके डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स हैं, ये तो हमको चाहिए ही। इतना करने के बाद में अब हमारी प्रोग्रामिंग यहाँ से शुरू होगी। एक्चुअल यहाँ हम लेते हैं इंट, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ m से मंथ आप डिनोट कर पाएंगे। printf में मैं लिखता हूँ प्रोग्राम टू फाइंड द मंथ। और अब मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ एंटर मंथ नंबर बिटवीन 1 to 12, scanf ampersand d, एंड हम ले लेते हैं एंड एम्पर। अब स्विच केस जो हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे स्विच। हम स्विच किसको कराएंगे? m को स्विच कराएंगे। और यहाँ पर हम लेंगे केस 1। केस 1 माने यूज़र जब 1 लिखता है तो क्या होगा? printf जनवरी। स्लैश एन भी देना यहाँ पर थोड़ी समझदारी रहेगी। ऐसा करने के बाद फिर हम लिख देंगे ब्रेक। फिर हम लेंगे केस 2। आप जब इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो आप भी ज़रा सा लेफ्ट हैंड साइड में केस के लिए स्पेस रखिएगा, और केस लिखने के बाद एक टैब दबा करके फिर आप printf पर आइएगा। इससे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, कोडिंग उसकी समझ में आएगी आपको ज़्यादा आसानी से। ऐसा करने के बाद फिर हमें ब्रेक लिखना है, फिर लेना है केस 3। यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ होगा। टैब मैंने दबाया, फिर printf मैंने लिखा मार्च अच्छा, एक अच्छी सी बात मुझे याद आई है ये प्रोग्राम बनाते बनाते कि आपको एक्चुअल में आपको अगर सच में प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया से सीखनी है तो आपको ना कोडिंग की प्रैक्टिस कॉपी में करनी चाहिए। पेपर पेन का यूज़ करके आपको कोड कॉपी में खुद से लिखना चाहिए, बिना किसी की हेल्प के, बिना कोई कोड स्क्रीन से देखे। आपको खुद से ये सारा प्रोग्राम लिखना चाहिए, और उसी प्रोग्राम को आपको बिना कॉपी को रेफर किए आपको दोबारा से उस प्रोग्राम को कंपाइलर में टाइप करना चाहिए खुद से। इससे होगा ये कि आपकी मेमोरी में ये सारे जो कोड्स हैं, सिंटैक्स है, ये बहुत बढ़िया से बैठते जाएंगे और आपको कोडिंग बहुत बढ़िया आती जाएगी। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कोडिंग सीखने का। अभी तो सब AI का ट्रेंड आ गया है और कोडिंग काफ़ी इजी हो गई है, बट स्टिल इसका ये मतलब तो नहीं होता कि हमें कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल कोडिंग बहुत बढ़िया से चलाने आनी चाहिए, कोडिंग करने आनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आप सिर्फ सिंटैक्स दे रहे हैं और आपको कोड मिल जा रहा है कि भैया हमें ये करवाना है, बट देन
हमें खुद तो कोडिंग आनी ही चाहिए। August, September, case 10, printf, October। वैसे आपका बर्थडे कौन से महीने में आता है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो आपका बर्थडे भी शेयर कर सकते हैं, कौन सी डेट को आता है। वी विल बी हैप्पी टू नो। केस 12, बस हमारा प्रोग्राम अब कंप्लीट होने वाला है। printf दिसंबर स्लैश इन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्रेक। इस तरह से हमारा प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट होता है और हमें एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी लगाना चाहिए इस पर। डिफ़ॉल्ट में हम क्या लिख सकते हैं? डिफ़ॉल्ट में हम लिख सकते हैं printf invalid month number। लाइक यूज़र अगर 1 से लेकर के 12 के बीच के अलावा और कोई नंबर देता है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनवैलिड मंथ नंबर है, तो प्लीज़ एंटर करेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 12 स्लैश इन। और ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। गेट सी एच यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे, जो मैंने स्टार्टिंग में ही टाइप कर दिया था। इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता है। F9 दबा करके मैं एरर्स चेक कर लेता हूँ। ओके, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट, देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। राइट, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है। अभी कंट्रोल F9 दबा करके मैंने इसको प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करा लिया है। वाह, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन कर गया है। अब आई एम मार्च बॉर्न, सो मैं यहाँ पर 3 टाइप करूँगा और मार्च आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ ट्राई करते हैं। लेट्स से 6 जून आ रहा है, बहुत बढ़िया। और 10 अक्टूबर आ रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। एंड आई विल गो विथ 8 अगस्त आ रहा है, 1 जनवरी आ रहा है, 2 फरवरी आ रहा है, मार्च हमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी मैं यहाँ पर 15 टाइप करता हूँ, तो इनवैलिड मंथ नंबर, प्लीज एंटर करेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 12। तो देखा आपने स्विच केस से हमने कैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम बनाया है। और आई होप एंड विश आप भी इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। मेरी बात को ज़रूर याद रखिएगा कि आप इस प्रोग्राम को कॉपी पेन में प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रोग्राम को समझने के लिए अच्छे से कॉपी पेन में प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद बिना इस प्रोग्राम को देखे या कॉपी को रेफ़र किए आप इस प्रोग्राम को खुद से टाइप कीजिए सी के कंपाइलर में और उसको रन कराइए। कोई एरर्स होंगी तो उसको हल करने की कोशिश कीजिए, आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी। अब हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बना लिए हैं। सो आई होप एंड विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टेक केयर।